हेलो, मैं हूं आपका समीम अहमद उस्मानी। अकॉर्डिंग टू 2025 वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 79 इंडिपेंडेंस डे इन आवर कंट्री। लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री वो देखना बहुत ज़रूरी है। पिछले कई सालों से आपको दिख रहा होगा देश के अंदर जो हालात हैं, जो सड़कों पे आपके सिर्फ प्रोटेस्ट इस देश के अंदर पिछले कई सालों से अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। आपको एनआरसी का प्रोटेस्ट देखने को मिला, 3 तलाक का हुआ प्रोटेस्ट, हिजाब का प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे अलग अलग जगह पर रेप हुआ। उसमें जो है आपको प्रोटेस्ट पे स्टूडेंट दिखे, देश के अलग अलग नागरिक दिखे। अब जो है पटना के अंदर जो है पीपीएससी की आंदोलन हुआ, अब आपको एसएससी आंदोलन दिख रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री यार, कि देश के अंदर अगर इतनी सारी प्रोटेस्टें हो रही है, चलो मानते हैं कि एनआरसी एक धार्मिक मुद्दा था, बाबरी मस्जिद एक धार्मिक मुद्दा था, 3 तलाक एक धार्मिक मुद्दा था, हिजाब एक धार्मिक मुद्दा था, रेप करना तो एक धार्मिक मुद्दा नहीं था ना। अब बताओ, क्या जो है पटना के अंदर जिस स्टूडेंट को मारा जा रहा था वो भी एक धार्मिक मुद्दा है क्या? किसानों का जो प्रोटेस्ट हुआ वो धार्मिक मुद्दा है क्या? एसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो एक धार्मिक मुद्दा है क्या? एमयू के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें हिंदू मुसलमान सब हैं, वो एक धार्मिक मुद्दा है क्या? सोचो यार, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री इन प्रेजेंट टाइम। अभी जो है प्रोटेस्ट जो चल रही है वो राहुल गांधी जो है अपोजिशन लीडर जो है देश के, उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है एलिगेशन लगाए हैं, तो वहां पे प्रोटेस्ट चल रही है। देश के हर कोने में, हर फील्ड में अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट चल रही है, और हम कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर सब कुछ शांति है। सोचो, अगर सब कुछ सही है तो फिर आज देश के नागरिक आज सड़कों पे क्यों है? ये सवाल पूछना जरूरी है। ये सवाल सिर्फ सरकार से पूछना जरूरी नहीं है, ये सवाल सिर्फ सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनसे पूछना जरूरी नहीं है, ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है कि अगर सब कुछ शांति है देश के अंदर तो सड़कों पर लोग क्यों हैं? स्टूडेंट का मसला है, उसमें तो कोई धर्म नहीं है ना। टीचर पीटे जा रहे हैं, स्टूडेंट पीटे जा रहे हैं, इसमें तो कोई धर्म नहीं है ना। और बोल दो अगर स्टूडेंट का भी कोई धर्म होता तो, बोल दो अगर टीचर का भी कोई धर्म होता तो। अभी वक्फ बोर्ड का मामला आया था, ये भी भूल गया। ये भी एक देखा जाए तो एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, इसमें भी बहुत सारे देश के अलग अलग जो लोगों ने चैरिटी दिया था, तो देश के हित में जो है बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे स्कूल उस वक्फ के बोर्ड में बनी हुई है, सिर्फ मस्जिद और कब्रिस्तानें नहीं है। उसके लिए प्रोटेस्ट पटना के अंदर हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ। अगर कह रहे हो कि देश के अंदर सब कुछ सही है, तो भाई साहब अगर सही होता तो आज देश के अंदर जो लोग सड़कों पे है उस सड़कों पे नहीं होते। मैं किसी एक पार्टिकुलर जो है पॉलिटिशियन के अगेंस्ट नहीं हूं। जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी पॉलिसीज है, जो उनकी जो नजरिया है देखने को अलग अलग वो उसके अगेंस्ट है। अभी देखिए ना, कुछ दिन ये जब ये घटना हो रही थी, ठीक है, दिल्ली के अंदर, उस समय पे जो है सांसद थे पार्लियामेंट में, समोसा का जिक्र कर रहे थे रवि किशन जी। जिस समय पे उनको जो है एसएससी का मुद्दा उठाना चाहिए, बच्चों का मुद्दा उठाना चाहिए, टीचर का मुद्दा उठाना चाहिए, फार्मर किसान जो है सुसाइड कर रहे हैं उनकी मुद्दा उठाना चाहिए, रेप हो रहा है देश के अंदर उसका मुद्दा उठाना चाहिए, ये देश के अंदर जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर जो नफरतें फैलाई जा रही है उसके ऊपर मुद्दा होना चाहिए, हेल्थ का इशू है, विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ब्रिज गिर जा रहा है। उस समय पे आप जो है समोसा की पार्लियामेंट में जिक्र करेंगे तो बताइए कि आप किस कदर जो है आपकी सोच है देश के हित में। नहीं, बहुत सारे एजुकेटेड लोग जेलों के अंदर बंद हैं, और जितने लोग आज जेल के अंदर बंद है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें से आज बहुत सारे लोग जो बेकसूर है, बेगुनाह है, उनको फंसाया गया है, उनको जो है जेलों के अंदर उनको कैद कर दिया गया है। बताओ। और बहुत सारे ऐसे जो गुनाह करके पार्टी में बैठे हुए हैं, रेप करके भी बैठे हुए हैं,
उनको टिकट मिल जाता है। हिंदू मुसलमान के नाम पर मॉब लिंचिंग करके जो है देश के अंदर आज़ाद घूम रहे हैं, किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी कर करके वो आज आज़ाद घूम रहे हैं, और बहुत सारे बेगुनाह जो है आज जेलों के अंदर हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री यार? संविधान है तो संविधान दिखना चाहिए ना कि हमारे देश के अंदर जिंदा है। जो दस्तूर, जो कानून हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर ने जिसके लिए लड़ा, वो तो आज जिंदा नजर आना चाहिए ना। सवाल तो बनता है ना, ठीक है। और सवाल करोगे तो हो सकता है कि आपको जेल में डाल दिया जाए, हो सकता है आपको नोटिस दे दिया जाए, आपके ऊपर FIR कर दिया जाए। यही तो चल रहा है ना देश के अंदर, ठीक। देश के अंदर की जो युवा है वो जाग रहा है। अगर ये जाग गया तो एक बहुत बड़ी बदलाव हो सकती है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो कहीं ना कहीं आज सरकार को भी सोचनी चाहिए कि अगर इस देश के युवा अगर वो जाग गए, वो जो एजुकेटेड लोग हैं वो सच को जान गए और सच को समझ गए, तो फिर आपको भी सोचने और विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, बस देश के अंदर जो हालात चल रही है कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, कुछ लोग हिंदू के नाम पर कह रहे हैं कि ये जो है देश जो है हिंदुओं का हो जाएगा, तो ये सब बेवकूफ़ी है। इतना आसानी से नहीं हो सकता है। और उसके नाम पर आप वोट लोगे ना तो देश का कभी विकास नहीं हो सकता है। और हमें बहुत दुख होती है इस देश के अंदर जितने भी धार्मिक लोग हैं उन्हें मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, वहाँ पे उनको जो है उसके अंदर संशोधन करना चाहिए, उसमें जो है उनको काम करना चाहिए। लेकिन वो देश को चला रहे हैं। देश को चलाने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है। देश को चलाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर की बनाई हुई जो संविधान है उसको समझ करके जो लोग चला सकते हैं उन्हें राजनीतिक में रहना चाहिए। धार्मिक लोगों को धार्मिक मुद्दों पे काम करना चाहिए, उसके अंदर जो है संशोधन करनी चाहिए। लेकिन आज बहुत दुख की बात होती है कि हमारे देश में जो धार्मिक लोग हैं वो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं और वो जो है देश को चला रहे हैं, तो दो हिस्सों में चला रहे हैं। एक तो इंसानियत कहाँ तक ये गवारा करती है, थोड़ा आप भी सोचिएगा। और जितने भी देश के जो युवा है, हिंदुस्तानी है, हम सब एक हिंदुस्तानी है, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, सबको आज सोचने की ज़रूरत है, सबको विचार करने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हमारे देश के अंदर हो रहा है पिछले 3-4 सालों के अंदर जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, वो एक सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है, वो देश का मुद्दा है। देश खतरे में है या कोई धर्म खतरे में है, ये आपसे सवाल है, या आप सोचिएगा। हर सवाल सरकार से नहीं किया जा सकता है, कुछ सवाल अपने से भी किया जा सकता है कि हम लोकतंत्र के अंदर अगर हैं तो हमारे जो है एक एक वोट से हमारी सरकार बनती है। तो अगर हम चाहें तो इनको बदल भी सकते हैं, हम चाहें तो इनको सिंहासन से उतार भी सकते हैं और सिंहासन पर बैठा भी सकते हैं। तो ये सोचना हमको है।